बिहार गृह रक्षा बानी माने होमगार्ड के जो जवान होते हैं वो लगातार, इनका कहना है कि पिछले 11 साल से ये लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और ये गर्दनीबाग का इलाका है। सरकारें बदलती रहती है, सरकारें 2 बार बदली, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि ये महिलाएं और बच्चे भी साथ में हैं। इस मतलब जो गर्दनीबाग का ये धरना स्थल है, यहाँ पे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा मैडम आगे आइए। जब तक सरकार हम लोग की नियुक्ति नहीं करेगी, क्या प्रॉब्लम है? 11 साल से आप लोग स्ट्रगल कर रही है। हाँ, 11 साल हम लोग वनवास काटे हैं, 12 साल उसके बाद बहाली लिया गया है। ठीक है। 2022 में बहाली लिया गया, उसमें हम लोग सब सफल हो गए हैं। जितना भी सरकार का शर्त था उस शर्त में हम लोग पास हुए हैं। पास होने के बाद भी सरकार की नज़र से हम लोग को इग्नोर किया गया है और कम सीट कह के हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। तो मेरिट लिस्ट में कुछ एक तरफ तो सरकार कहती है कि नहीं हम बिहार में इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना नौकरी दे रहे हैं, नहीं नौकरी दे रहे हैं, नहीं रोजगार दे रहे हैं, हम लोग भूखमरी मर रहे हैं। लास्ट में हम लोग सगर से थक के यहाँ पे अब आके धरना के लिए हम लोग आए हैं कि अब धरना पे बैठेंगे। पिछले दिनों अब जो राजद का प्रदेश कार्यालय वहाँ भी गई थी। हम लोग तो 4-5 बार गए हैं राजद के कार्यालय पे। तेजस्वी जी के हाथ में भी हम लोग आवेदन दिए हैं। नीतीश जी भी हम लोग की तरफ गए तो वहाँ पे उनका हाथ में तो नहीं दे पाए थे, पर दूसरा कोई तो हम लोग वहाँ पर भी दिए। सागर से हम लोग थक चुके हैं। नीतीश जी कहते हैं कि हमारे देश में महिला सुरक्षा हमारे राज्य में महिला को बहुत सुरक्षित रखा जाता है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ सब करते हैं। यहाँ बेटियाँ हम लोग हैं जो रोड पे बैठे हुए हैं, देख ही रहे हैं कि रोड पे किस तरह से हम लोग सुबह से भूखे प्यासे रोड पे धरना पे बैठे हुए हैं। और वे बच्चे के साथ में बैठे हुए हैं। दौड़ने भी जाते थे तो बच्चा के साथ में लेकर ही जाते थे। अच्छा, दौड़ने भी बच्चा के साथ में? हाँ, बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग सफल हुए हैं, फिर भी सरकार का नजरिया हम लोग की तरफ नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है। अच्छा भाई साहब, थोड़ा आगे आइए। ये जो इतना जो ये संघर्ष आपका चल रहा है, ये होमगार्ड के जवान है, थोड़ा आगे आइए ना। होमगार्ड के जो जवान है, कितने तकरीबन संख्या होगा इनका? अभी पूरे जिले में हिला करके हम लोग जो जितना भी धरना पर बैठे हुए थे, करीब 3000 के आसपास में सभी लोग थे। लेकिन हर जिले से भी कम संख्या में हम लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग को परमिशन भी धरना के लिए दिया गया है वो बहुत कम संख्या में दिया गया है। इसलिए हम लोग कम संख्या में आकर के जो सरकार के नियम अनुसार हम लोग उसका गाइडलाइन के जारी को फॉलो कर रहे हैं। संख्या बताइए कितना होगा जिनको छांटा गया? अभी छांटा गया लगभग, ये तो मुमकिन नहीं हमें पूरा क्लियर बता सकते हैं, समझ गए, लेकिन फिर भी 10-15 हज़ार से कम नहीं होंगे। 10-15 हज़ार पूरा सफल अभ्यर्थी हैं। अच्छा, सफल अभ्यर्थी 10-15 हज़ार हैं। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? एक लाइन में सरकार को बोलिए। सरकार को एक लाइन में हम कहेंगे कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपकी सरकार है, आपने विज्ञापन निकाले और जब हमने विज्ञापन के सारी शर्तों को पूरा कर लिया है, बिहार के सभी जिले से जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, फिजिकल, मेडिकल और मेधा सूची में पास किए हुए हैं, सभी को पटना के गांधी मैदान में बुला करके नियोजित शिविर लगा करके नियुक्ति पत्र दिया जाए। अच्छा, क्या कह के आपको निकाला गया? एक बहाना बताइए जो सरकार कर रही है आपसे लगातार। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के मतलब डीएम का कहना है कि सीट कम है। तो सीट ठीक है, सीट कम है तो सीट मतलब अगला जिला में जो सीट जो खाली है तो उन लोग हम लोग का एडजस्टमेंट किया जाए। आप लोग? हाँ, रिटायर भी तो हुआ है। 2011 का जो वैकेंसी है। आप लोग दूसरे जिले में जाके काम करने के लिए रेडी हैं? मतलब रेडी है, मतलब घर में थोड़ी मतलब नौकरी होता है। मतलब आगे जैसे में आर्मी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, तो मतलब वहाँ दूसरे जिला में रहता है तो हम लोग क्या है नहीं कर सकते हैं? एकदम पूरे बिहार में कानून भी कर दे मतलब वहाँ। हाँ, सगर कर। ये चेहरे पे देखिए, ये चेहरे पे जो ये परेशानी और मायूसी का जो ये शिकन दिख रहा है, ये 11 साल से तकरीबन। आप कितने देर से परेशान हैं? बहुत दिन से, जब से 2011 से सर निकला है, दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया है। दौड़ते हालत खराब हो गया। सब परिवार के छोड़ करके एकदम है जो अथी लगल थे एकदम बहाली में कि अब हो जाए 11 साल बाद निकाले हैं बाहर। 2011 में आपकी उम्र कितना रहा होगा? उस साल हमको 20 वर्ष हो रहा था। 20 वर्ष हो। अभी आप 31-32 के होंगे? 33 साल, हमको 34 साल हो गया है सर। अभी तक हमको कोई एकदम कहीं रोजगार नहीं मिला। कितना पैसा कमा पाए सरकारी नौकरी से? सरकारी नौकरी से एको पैसा नहीं कमा पाए, अभी तक लेवे नहीं किया है। सरकार तो 2 बार बदल गया। 2 बार बदल गई, जबकि यही सरकार वही घड़ी निकाले थे बहालिया, इस टाइम भी वही हैं, फिर भी नहीं हम लोग के नियुक्ति पर सब चीज़ में सफल हो गए हैं। और फिर भी वो अगर 11 में वो ले लेते बहाली तो हो सकता है हम अगर फेल होते तो दूसरा में हम बहाली जा सकते थे। इस टाइम हमको उम्र भी नहीं बच रहा, आपका खत्म हो गया, सब चीज़ में हम नाकाम हो गए सर। बुढ़ारी आ गया, बताइए 40 साल की उम्र में इतना क्वालीफाई जो कर गई हैं, जब बहुत है मतलब
बताइए लूक लहर में दौगे हैं। इस बार तो फिर बोल रहे हैं कि जैसे कि ये सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि 2025 में मतलब दूसरे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे वगैरह वगैरह, बड़ा तरह का जुमला देता है। क्या 2025 में सरकार उखाड़ फेंकेगा? हाँ नहीं देती है तो सरकार उखाड़ फेंकेंगे, सरकार नीतीश का नहीं रहेगा। फिर अगर हम लोगों को एक सरकार एक आदमी को जॉब देते हैं तो हमारे घर से 15 से 20 वोट मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग सरकार से ये कहते हैं कि अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र सम्मानित पूर्वक नहीं दिया जाएगा तो आगे जो 2024 का चुनाव है, 25 का चुनाव है, उसमें हम लोग सरकार को बहिष्कार कर देंगे वोट को, क्योंकि हम लोग को एक जॉब मिलेगा तो सरकार को 15 से 20 वोट मिलेगा, तो हमें एक जॉब नहीं मिलेगा तो उनको वोट का बहिष्कार करेंगे। जी जी। गर्दनीबाग का इलाका, हमने बात की महिलाओं से, हमने बात की पुरुषों से, उनके साथ महिलाओं के साथ बच्चे थे। ये दृश्य देखने के बाद आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम में कुछ न कुछ कमियां लगातार देखने को मिल रही है, जिस पे सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है, वरना ये लोग वोट बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं, जैसा आपने सुना होगा। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे, अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा। देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।